नीति जिसे कभी बच्चों के भविष्य को संवारने और शिक्षकों को स्थायित्व देने के उद्देश्य से बनाया गया था, आज विवाद और विरोध का केंद्र बन चुकी है। शिक्षा के नाम पर लाई गई यह योजना अब न सिर्फ सरकारी स्कूलों को कमजोर कर रही है, बल्कि छात्रों को भी भटकाव और अनिश्चितता की ओर धकेलती नजर आ रही है। आरोप है कि हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, सैकड़ों शिक्षक हड़ताल पर हैं और अदालतों में याचिकाएं लंबित हैं। यह सब बताते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नतीजा यह है कि छात्र अब भी वही हैं, भ्रमित, असहाय और नुकसान में। पढ़ाई ठप है, किताबें महंगी हो गई हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं बचे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से इस पूरी नीति को अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, उससे सवाल उठता है कि क्या शिक्षा अब सिर्फ मंच की बातें बनकर रह गई है? जिन्हें आवाज उठानी थी वे अब उठा रहे हैं। विरोध रैलियां, ज्ञापन, चेतावनी। क्या इससे छात्रों की पढ़ाई को राहत मिलेगी या फिर यह सब सियासी गलियारों में गूंज कर रह जाएगा? सवालों का घेरा है, लेकिन धरातल पर योजना का क्या असल चेहरा है? करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। धमतरी जिले में NSUI ने युक्ति युक्तकरण नीति के खिलाफ शिक्षा बचाओ हुंकार रैली निकाली। रुद्री रोड के लक्ष्मी निवास भवन से शुरू हुई रैली में विधायक देवेंद्र यादव, NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते समय पुलिस ने 3 बैरिकेड्स लगाए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने 2 बैरिकेड्स तोड़ दिए, लेकिन तीसरे पर बलवा ड्रिल जवानों ने रोक दिया। इसके बाद देवेंद्र यादव और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। यादव ने चेतावनी दी कि अगर रोका गया तो देर रात तक प्रदर्शन चलेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। यादव ने बताया कि युक्ति युक्तकरण से 10,372 स्कूल बंद हुए और 5,500 एकल शिक्षकीय स्कूलों में से 1,200 अभी भी प्रभावित हैं। हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं हैं और शिक्षक हड़ताल पर हैं। 16 जून को बोकरा बेड़ा में स्कूल में ताला जड़ने और 4 जून को शिक्षकों के प्रदर्शन ने इस विरोध को और हवा दी है। देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। यह एक प्रकार का संगीन आरोप है। उन्होंने कहा कि युक्ति युक्तकरण से सरकारी स्कूल कमजोर हो रहे हैं और बच्चे महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं। धमतरी के भटगांव ITI कॉलेज के पास शराब दुकान खुलने से छात्रों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही है। यादव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दुकान हटाने की मांग की, वरना उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने 2008 के सेटअप को नजरअंदाज करने और 18,000 स्थानीय शिक्षकों को अतिशेष घोषित करने की आलोचना भी की। NSUI ने कहा है कि यह नीति संविधान की धारा 21A और RTE कानून 2009 का साफ उल्लंघन है। 19 जून को कोंडागांव में मोहन मरकाम और अंबिकापुर में TS सिंहदेव ने भी युक्ति युक्तकरण का विरोध किया था। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर संकट को लेकर जनता में भी गुस्सा बढ़ता दिख रहा है और कांग्रेस इसे अब बड़ा मुद्दा बना रही है। रैली में देवेंद्र यादव ने धमतरी में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी जोर से उठाया। उन्होंने कहा कि रेत माफिया बेलगाम है और मारपीट, गुंडागर्दी, पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। 15 जून 2025 को लीलर और भरारी गांवों में 400 ट्रैक्टर रेत, 3 चेन माउंटेन और 1 JCB जब्त की गई, लेकिन कार्यवाही नाकाफी है। यादव ने कलेक्टर, खनिज अधिकारी और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी संरक्षण के बिना इतना भ्रष्टाचार संभव नहीं है। 17 जून को रायपुर में 400 ट्रैक्टर रेत जब्त हुई, फिर भी माफिया रुक नहीं रहे हैं। NSUI और कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर युक्तिकरण और अवैध खनन पर रोक नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। 20 जून को बोहारा में ग्रामीणों का धरना और 19 जून को जांजगीर चांपा में पोल खोल रैली जनता के गुस्से का सीधा साफ उदाहरण है।